मैं भूपेश सिंह अपनी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के ऐसे दर्शनीय स्थलों के बारे में बात कर रहा हूं जो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। और अगर आपका कभी बागेश्वर आना हो तो आप इन स्थानों को ज़रूर देखें। चलिए मैं आपको बागेश्वर के उन स्थानों से मिलाता हूं। तो आपको मैं बागेश्वर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैजनाथ मंदिर की ओर ले चलता हूं और उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में मैं आपको बता। मीटर की दूरी पर अपनी प्राचीन मंदिर के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इसमें भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी और पार्वती जी का विवाह इसी गोमती नदी और तट पर हुआ था। इस मंदिर के अंदर आपको भगवान शिव जी, माँ पार्वती, भगवान गणेश, माता चंडिका, कुबेर, ब्रह्मा और सूर्य देव, इन देवों के आपको मूर्तियाँ मिलेंगी और ये काफ़ी देखने योग्य है। और इसमें एक खास बात यह है कि यह मंदिर पत्थरों से निर्मित है। इसमें पुराने जो भी पत्थर हैं वो बड़े बड़े पत्थरों से ही बना हुआ है। इसमें कोई भी मेटल इस्तेमाल नहीं किया गया है। कि यह मंदिर, अगर मैं बात करूं इसे बनाने की, तो इसे बनाया है कत्यूरी राजवंश के राजा भूदेव जी ने। इन्होंने 1150 ईस्वी पूर्व में इसको बनाया था और 12वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं। तो उस समय इस स्थान को कत्यूरी राजवंश की राजधानी बनाई गई थी। तो इसलिए इस स्थान को कार्तिकेयपुर के नाम से भी जाना जाता था। आजकल इस स्थान को कत्यूरी घाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक ही रात में बनाया गया है। तो उस टाइम पे एक ही रात में बनात्मक करना बहुत ही कठिन कार्य है। इस मंदिर में उत्तराखंड का प्रथम कृत्रिम तालाब भी मौजूद है। इसमें मछलियों का पालन किया जाता है। मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कोट भ्रामरी देवी का मंदिर है। इसे स्थानीय भाषा में और काफ़ी लोग कोट का मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह एक बहुत ही माना जाने वाला मंदिर है। अगर आप कभी बैजनाथ गए तो आपको कोट भ्रामरी के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। बागनाथ मंदिर की, यह भी शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। यह बागेश्वर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसी मंदिर के नाम से जिले का नाम बागेश्वर पड़ा। सरयू और गोमती नदी के संगम पर यह बागेश्वर नगर बसा हुआ है। लगभग समुद्र तल से 1004 मीटर की ऊंचाई पर यह नगर बसा हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि मार्कंडेय जी यहाँ पर शिव जी की पूजा किया करते थे और शिव जी बाघ के रूप में आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया करते थे। और दूसरी तरफ ये माना जाता है कि शासक लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। पांडु स्थल की ओर, यह बागेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह एक अपने आप में प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा लिए हुए रखा है। ये काफ़ी इतना ज़्यादा सुंदर है। रिलेटेड कहानी ये कही जाती है कि पांडवों को जब 13 साल का वनवास हुआ था तो तब कौरव उन्हें ढूंढने आए थे और कौरव और पांडवों के बीच में इस स्थान पर युद्ध हुआ था और तब से इस स्थान को पांडु स्थल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ बागेश्वर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कौसानी। यह पिंगनाथ की चोटी पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ अब आपको प्राकृतिक के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ गांधी आश्रम के नाम से एक आश्रम है जिसे आजकल अनासक्ति आश्रम के रूप में जाना जाता है। यह विशेषतः गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए
इसकी स्थापना की गई है। यहाँ से, इस आश्रम से आप पर्वत मालाओं के भव्य दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आपको नंदा देवी, नंदा घूंटी, नंदा खाट, नंदा कोट, त्रिशूल, पंचाचूल और चौखंबा जैसे पर्वत चोटी जो कि पूरी बर्फ से ढकी रहती हैं, इन पर्वतमालाओं का आप यहाँ पर भव्य नज़ारा देख सकते हैं। इस आश्रम में आपको स्वेटर, चादर, शॉल और छोटी चटाइयाँ हाथ से बनी हुई ऐसी और भी वस्तुएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ से कुछ दूरी पर एक चाय का खूबसूरत सा बागान है। आप वहाँ जाकर के चाय के बागान को देख सकते हैं और वहाँ पर स्थित फैक्ट्री में आप जाकर के वहाँ के चाय के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गांधी जब कौसानी आए तो उन्होंने यहाँ के नज़ारे को देखा और उनके मन को यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्रभावित कर गया और इसी कारण से उन्होंने इस कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा। आज हम लोग इसे भारत के स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से चाय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव है जहां पर हिंदी के महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। तो वहाँ पर भी आपको पंत संग्रहालय मिलेगा। आप वहाँ पर जा कर के पंत संग्रहालय में आप उन पंत जी यानी महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी की जीवन से जुड़ी जो भी वस्तुएं हैं और उनकी जो कविताएं हैं उनका संग्रह वहाँ पर आपको मिलेगा और ये काफ़ी देखने लायक है। अगर आप कभी कौसानी गए तो आपको पंत संग्रहालय की ओर ज़रूर जाना चाहिए। मैं आपको ले चलता हूँ सुकुंडा की ओर। आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं सुकुंडा, जिसका अर्थ है सुंदर कुंड। सुंदर कुंड का अर्थ है कि सुंदर तालाब या झील। तो यह बागेश्वर से 38 किलोमीटर की दूरी पर एक पर्वतमाला, ऊंचाई लगभग 5000 फीट है। यानी कौसानी और सुकुंडा की जो ऊंचाई है वो बराबर ही है। चारों ओर से बांज, बुरांस, काफल जैसे अनेक वृक्षों से घिरा हुआ है, इसलिए इस कुंड को सुकुंडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये अपने आप में एक सुंदर नज़ारा लिए हुए रखे हैं, इसलिए जितना भी ये पर्वतीय क्षेत्र है इस क्षेत्र को सुकुंडा के नाम से ही जाना जाता है। इस कुंड की खास बात यह है कि इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे सुकुंडा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अगर इसमें गलती से भी किसी पेड़ की पत्ती चली जाए तो चिड़िया उसे उठा करके दूर कर देती है। यह कुंड पोथिंग गांव के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में एक पर्वत चोटी पर स्थित है, एक पहाड़ी पर स्थित है। मैं भी पोथिंग गांव से हूँ, मेरा गांव पोथिंग है। मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से सभी सैलानियों को अपने इस सुकुंडा ताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और इसकी सुंदरता को देखें और इस क्षेत्र को भव्य पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाए, इसके लिए अथक प्रयास है मेरा। लोगों की यह मान्यता है कि प्रातःकाल इस कुंड में देवी देवता स्नान करते हैं, इसलिए इस कुंड को धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाता है और इस कुंड में किसी भी व्यक्ति का स्नान करना सख्त मना है। हिमालय के सुंदर दर्शन कर सकते हैं और साथ में यह एक पर्वत चोटी पर होने के कारण आप यहाँ से चारों ओर के शुद्ध वातावरण और पर्वत चोटी के नज़ारे बेहद खूबसूरत तरीके से देख सकते हैं। माना है कथनानुसार इस
कुंड को कुंती पुत्र बलशाली भीम ने बनाया था। कहते हैं कि जब पांडव 13 साल के वनवास में भटक रहे थे तब वे पानी की तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे थे। दूर दूर तक उन्हें कोई भी पानी का स्रोत नहीं दिखाई दिया और बलशाली भीम ने इस स्थान पर गदा का प्रहार किया, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर जलाशय प्रकट किया और सब पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। तब से इस कुंड का निर्माण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बागेश्वर के सभी पर्यटक स्थलों के बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको आज इतने ही पर्यटक स्थल के बारे में बता रहा हूँ। बाकी के जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय देवभूमि।